वेलकम गाइस, वेलकम टू हाइपर एक्स गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। एंड मेरा पर्सनल स्लोगन ही बन चुका है, तो बोलिए कैसे है आप लोग। तो गाइस, आज हमारा 20 रुपीज़ का पेड मैच है। फिर से बैक टू बैक एवरीडे रहता ही है। सातों के 7 दिन रहता है। थोड़ा सा ठसका मारा है मैंने यार, मेरे को पता नहीं कहाँ से अचानक अभी जस्ट मैच के आधा घंटे पहले से जो खांसी स्टार्ट हुई है गाइस, मैं क्या ही बोलूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा हो गया। बट मैंने सोचा था शायद स्ट्रीम नहीं हो पाएगा, बट गाइस जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट आ रहा है स्ट्रीम्स को लेके, भाई साहब मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। बोला जो भी हो, जैसा भी हो, जिस भी हालत में हो, बट स्ट्रीम ज़रूर होना चाहिए गाइस। थोड़ा आज जो है मेरे बोलने में थोड़ा फ़र्क रहेगा गाइस, बट नेवरदलेस कल उतने ही जोश से कमबैक दूंगा स्ट्रीम के लिए। डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक्सेस के बारे में बता देता हूँ गाइस, टालबर से लेकर काफ़ी ही बेहतरीन एक्सेस बना है पूरे सेंटर में। एंड यहाँ से मतलब ये एक ऐसा एक्सेस बना है जहाँ पे मैं बोलूँ गाइस, आप लोगों को हर पूरे मैप में ऑलमोस्ट जाने का एक मौका मिलता है। जो कि काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जितनी जगह लोगों को जाने का मौका मिलता है गाइस, उस तरह से मैंने देखा है कि उतना लंबा गेम चलता है गाइस। एक बार मैं नेम कॉल आउट कर दूं, डेडनॉक स्क्वाड नंबर 1, हाइपर एक्स योगेश स्क्वाड नंबर 2, टीएमसी संकेत स्क्वाड नंबर 3, एचपी बप्पी स्क्वाड नंबर 4, शॉकर्स आई गेस मिसिंग इनके स्क्वाड से। मैक अल्फा यहाँ पे नॉक होते हैं, हाइपर एक्स बीस्ट भी वहाँ पे नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे B4L की स्क्वाड है। एनएफसी शुभम को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। एंड रोजॉक में ये फाइट हो रहा है गाइस। ओके, अंजुम ने यहाँ पे सिद्धेश को भी नॉक कर दिया है। तो आई गेस पूरी तरह से सबको छोड़ के सिर्फ एक ऐसे जो संकेत है वही अलाइव है। एंड आई गेस संकेत यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन गाइस। यहाँ पे बीस्ट को नॉक किया गया था एंड बीस्ट को गाइस किसी तरह से इन्होंने रिवाइव करके यहाँ से जो बचाया है। बाय गॉड, बहुत ही सही। सॉरी गाइस। टीपीएमसी संकेत भी नॉक किल हो गए वहाँ पे। एंड पूरी तरह से B4L की जो स्क्वाड है, इसमें से अंजुना के 1 किल, B4L अक्की के 2 किल, एरीज के 1 किल के साथ इन्होंने फर्स्ट स्क्वाड जो टीपीएमसी संकेत की थी, स्क्वाड नंबर 3, उसको पूरी तरह से क्लियर कर दी। डेल्फिन को यहाँ पे नॉक करके पूरी तरह से क्लियर कर दिया है फैक्ट 3 स्कल ने। आई गेस ये फाइट चल रही है प्रीमॉस्क में। यस, प्रीमॉस्क का एरिया ही है। एंड माई वर्ल्ड की स्क्वाड जो है वो पूरी तरह से खतरे में है, क्योंकि इनकी स्क्वाड ऐसी जगह पे जहाँ पे इनके पास कुछ नहीं है सिवाय पैरागॉन चप्पल के। एंड आई गेस पैरागॉन चप्पल को कोई एक बंदा भी यहाँ पे मिलता है तो काफ़ी मज़ा आएगा। स्क्वाड नंबर 17 बीस्ट की स्क्वाड के साथ फाइट कर रहे हैं। बीस्ट की स्क्वाड के पास आई गेस ऑलमोस्ट सबके पास काफ़ी AR, ओके, ये मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे गन है। UMP है, 2 के पास SMG है, 3 के पास SMG है, एंड इनके अकेले के पास AR है। एंड AR भी जो इनके पास है वो M16 है गाइस। मुझे डेफिनेटली बोलूँ ना, मैं ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा है मुझे जिस तरह से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को खुद को ये अच्छा नहीं लग रहा रहेगा जिस तरह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बट भाई मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रीम तो करना बहुत ही ज़रूरी है आज के मैच के लिए। ओके, फैक्ट 3 स्कल यहाँ पे स्कोप लगा के चेक कर रहे थे कि शायद उन्होंने किसी को देखा तो वो कोई बंदे तो नहीं थे, बट ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ओके, मैजिशियंस मेरी जान की स्क्वाड है यहाँ पे। स्क्वाड नंबर 6 द लूट मास्टर
डिवाइन की स्क्वाड है। स्क्वाड नंबर 7 हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेके खेल रही है। स्क्वाड नंबर 8 आइकॉन्स की स्क्वाड यहाँ पे फाइट स्टार्ट कर दी है। यहाँ है स्क्वाड नंबर 20। ओके, पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करे, बॉम्ब सब डालने की कोशिश करे। कहाँ चल रही है ये फाइट? ओके, जोन के एज पे चल रही है। क्या बॉम्ब डाला है भाई, मजा आ गया। राइवल्स जो है वो भी यहाँ पे नॉक हो गया। अभी चेतन अकेले बचे जिनके पास M416 है एंड आई गेस यस ये एकदम ही अकेले है। और ऐसे सिचुएशन में इन्होंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है कि पहले मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। इनके ऊपर पूरी तरह से हमले किए जा रहे हैं बट इनके हेल्थ को कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है गाइस। टॉर्क किंग यहाँ पे अकेले है, बहुत ही बढ़िया डिसीजन प्रोन हो जाने का। अल्टी विंटर्स की पूरी स्क्वाड है और मुझे डेफिनेटली लगा सामने एक बंदा है, पर यार थोड़ा सा लेट उनका जो नेम पॉप अप हुआ है उससे मुझे पता चल गया उनके बंदे हैं। सॉरी गाइस, मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा है जिस तरह से मैं खास रहा हूँ जो मैच के बीच में। एक स्क्वाड अभी तक वाइप आउट हुई है। हाइपर एक्स के बाद जीरो एक्सपीरियंस की स्क्वाड है ये, स्क्वाड नंबर 8। 9 पे टॉर्क की स्क्वाड है गाइस, काफ़ी बेहतरीन खेलते हैं ये स्क्वाड भी, काफ़ी अच्छा गेम प्ले इनका। ये एक अच्छा सा ग्रुप पहले फॉर्म कर लेती है, एक जोन के अंदर जाने की ट्राई करती है एंड उसके बाद जो लास्ट में जो फाइट्स लेती है वो इनकी खासियत है गाइस। देवियर गेमिंग नूब गेमिंग की स्क्वाड है गाइस, टीम नेम नूब गेमिंग एंड देवियर गेमिंग। इनके आई गेस IGL है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। आई गेस मैंने काफ़ी टाइम सुना भी है कि इनके बारे में कि ये ही है जो पूरी तरह से अपनी टीम को लीड करते हैं। स्क्वाड नंबर 11 एल्टी विंटर्स क्रिमिनल स्वैग वुल्फ वॉरियर की स्क्वाड। स्क्वाड नंबर 12 एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड। इनके आसपास यहाँ पे यासना है में ब्रो महेश की स्क्वाड आई है गाइस। तो ब्रो महेश की स्क्वाड एंड एक्सफोर्स डोमिना की जो स्क्वाड है वो दोनों स्क्वाड्स यहाँ पे आज यासनाए में घूम रही है। काफ़ी टाइम मैंने देखा है, गेस मैंने पिछले भी किसी एक मैच में देखा था जहाँ पे ये दोनों स्क्वाड्स यासनाए में ही थी। क्योंकि मैं एक्सफोर्स डोमिनो की स्क्वाड के बारे में डेफिनेटली बोलना चाहूँगा। ये आज तक मैंने इनको जितने भी मैचेस में देखे हैं, एक्सफोर्स डोमिना जो बंदे हैं भाई साहब IGL है इनके स्क्वाड के, और आज तक कभी मैंने इनको नहीं देखा है कि ये कहीं कॉर्नर में छोटी मोटी जगह पे उतरे। भाई यासना हो, पोशिंकी हो, रोजॉक हो, मिलिट्री बेस हो, ये ऐसे ही एरियाज को टारगेट करते हैं, ऐसे ही जगह पे ये जो है अपना फ्लाइट उतारते हैं। एक्सपोज डोमिनो के बाद स्क्वाड नंबर 13 पे बैठी है L2K की स्क्वाड एंड इनके आसपास कोई भी नहीं है फिलहाल। स्क्वाड नंबर 15 पे हाइपर एक्स मदारा, हाइपर एक्स 20 क्लच शेयर एंड PNX साहिल बैठे गाइस। इनके आसपास भी कोई नहीं है। स्क्वाड नंबर 15 पे जाता हूँ मैं, स्पार्टन्स की स्क्वाड है। स्पार्टर 7506 DP ब्लैक लिस्टेड एंड सैम पाटिल 5210। 16 पे श्याम महेश्वरी, चांसले, स्पाइडी OP एंड रेटॉक्स बैठे हैं गाइस। इनके आसपास ऐसे कोई नहीं। स्कोप लाके देख रहे तो मुझे हल्का सा एक डाउट है कि शायद कोई रहेंगे इनके आसपास। स्क्वाड नंबर 17 बीस्ट की स्क्वाड है जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्क्वाड नंबर 18 ब्रो महेश की स्क्वाड है। वुल्फ वॉरियर को वहां पे नॉक कर दिए ओके आइकॉन्स के बंदे ने। तो लेट्स चेक कितनी दूरी पे ये दोनों स्क्वाड्स है जिससे ओके तो वहां पे फुस करके जो बंदे हैं वो नॉक हो चुके हैं। HP बप्पी के स्क्वाड के हैं
ओके, ये B4L के सामने है एंड ये अलग अलग लोकेशन में है। मुझे तो ये कुछ इनका गेम जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। B4L इधर है, फुस इधर है। ओके, फुस को नॉक कर दिया है। B4L के बंदे कहाँ हैं? ओके, आई गेस इनके सारे बंदे यहाँ से निकल चुके हैं। तो आई गेस मुझे लग रहा है कि ओके, हाँ सॉरी, फूस को नॉक किया था यहाँ पे काउश 1808 ने। आई गेस मैंने ये नाम देखा, मुझे ऐसा डाउट आ रहा है। नॉट श्योर HP पप्पी जाके उनको रिवाइव क्यों नहीं दे रहे हैं। यस, पहुंच गए उनके पास, काफी धीमे धीमे में पहुंच रहे। यहाँ पे मैजिशियंस जो है, मैजिशियन ने ओके, मैजिशियन ने यहाँ स्क्वाड नंबर 24 के हीमैन को नॉक कर दिया। गायरो अकेले बचे हैं गाइस। 1 वर्सेस 4 का सिचुएशन यहाँ पे आ चुका है गायरो के पास। ओके, अकेले बचे तो अब शायद इनके लिए नामुमकिन का सिचुएशन होने वाला है। यस, एंड पूरी तरह से क्लियर हो गया गाइस। मैजिशियन के 2 किल है, मेरी जान के 1 किल है एंड वैभव टैग का 1 किल है। H4U ने यहाँ पे कोई भी किल नहीं निकाला गाइस। सेकेंड स्क्वाड टू वाइप आउट इस द IND रोग के साथ डीमन स्क्वाड है। ये डीमन गायरो, डीमन फ्रेजर एंड GZT हीमैन। गाइस आज फर्स्ट टाइम खेल रहे थे। IND रोग ऑलरेडी हमारे साथ खेल चुके हैं काफ़ी मैचेस एंड इन्होंने आज डीमन की स्क्वाड को लाई थी। तो नेवरदलेस गाइस, डीमन की स्क्वाड काफ़ी अच्छी मैच प्लेयर है, काफ़ी अच्छी टीम है इनकी। बट आज इनका शायद थोड़ा सा नसीब जो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ खराब हो चुका। ओके ब्रो महेश, चेतन की स्क्वाड है, द राइवल्स की स्क्वाड है, स्क्वाड नंबर 19। 28 स्क्वाड में बता आइकॉन्स की स्क्वाड गाइस। B4L की स्क्वाड है। हमारे यहाँ पे एक चिकन डिनर लिया था B4L की स्क्वाड ने। 22 माई वर्ल्ड की स्क्वाड है। माई वर्ल्ड की स्क्वाड के पास अब गाड़ी है और थोड़े हथियार भी है शायद। 23 डोप मास्टर, नूब मास्टर, गोपी मखवाना एंड जूनियर बग्गा की स्क्वाड है गाइस। 25 फाइनल स्क्वाड है। BTC, नूब ओपी, रेड डेविल, मैजिशियन वहाँ पे नॉक हो गए हैं। अभी अभी जस्ट एक स्क्वाड के साथ फाइट किया इन्होंने एंड श्याम महेश्वरी की स्क्वाड ने दूर से ही इनको स्कोप में लेते हुए, टारगेट करते हुए नॉक कर दिए। पूरी तरह से तो नहीं लग रहा है कि इन्होंने घेरा है। चांसले यहाँ पे ऑम चला, सॉरी ऑम बोल रहा हूँ, सप्रेसर के साथ M24 चला रहे हैं। ओके, अब मेरी जान को भी नॉक कर दिया है। 8x से 4x कर दिया इन्होंने एंड आई गेस अभी ये पूरी स्क्वाड जो है वो रश करने की सोच रही है। मेरी जान भी यहाँ पे रिवर, रेटॉक्स ने फिर से मेरी जान को नॉक कर दिया है। क्या रेटॉक्स ने क्लोजिंग कर लिया। मैजिशियन ऊपर से नॉक क्यों नहीं किया मुझे समझ आई है। अब मैजिशियन ने ऊपर से नॉक कर दिया और वहाँ पे वैभव टैग को भी नॉक कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे श्याम महेश्वरी अगर नॉक होते थे तो ये बहुत ही इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। श्याम महेश्वरी ने चांसले को नॉक कर दिया है। श्याम महेश्वरी के ही बंदे ने श्याम महेश्वरी के बंदे को गलती से यहाँ पे नॉक कर दिया। उसी के साथ ऊपर से वैभव टैग भी रिवाइव हो चुके हैं। सबके सब चारों के 4 रिवाइव हो गए एंड नीचे रेटॉक्स नॉक है। रेटॉक्स को यहाँ पे रिवाइव कर रहे। एक बर्ड व्यू में ले लेता हूँ यहाँ पे। आई गेस रेटॉक्स अभी रिवाइव हो जाएंगे। मैजिशियन नीचे से आ गए, लेफ्ट से नहीं, उन्होंने रश नहीं किया। श्याम महेश्वरी, ओके श्याम महेश्वरी ने यहाँ पे मैजिशियन, ओके एक नॉक हो गया। एक्सपोज डोमिना वहाँ पे फाइट ले रहे, बट यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन स्पाइडी ओपी ने यहाँ पे एक और नॉक ले लिया। ओके, मेरी जान को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अब 2 ही बंदे बचे हैं।
मेरी जान एंड मैजिशियन दोनों पूरी तरह से क्लियर हो गया। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन लेके ऊपर घुसने नहीं देंगे आई गेस। ओके आग लगे चाहे बस्ती में, वैभव तो रहता मस्ती में। पूरी स्क्वाड क्लियर हो गई भाई साहब, बहुत ही बढ़िया खेली यार। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ जिस तरह से यहाँ पे केबल आईएनटी ने यहाँ पे एक को नॉक कर दिया है, पूरी तरह से किल वो कर दिया है। ओके एक्सफोर्स बूम यहाँ पे अभी भी स्टिल अलाइव है। देवर गेमिंग ने एक्सफोर्स बूम को यहाँ पे नॉक कर दिया। एक्सफोर्स बूम को अंदर ले रहे हैं रिवाइव करने के लिए। एंड जैसे मैंने बोला था कि देवर गेमिंग आई गेस इनके आईजीएल है, मैं हमेशा देखता हूँ कि ये फाइनल तक वेट करते हैं अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए। अब एक्सपोज डोमिनो की स्क्वाड आई गेस गाड़ी लेके रश करने की कोशिश कर रही है, बट ओके तो बूम ने भी यहाँ पे पूरी तरह से हेल्थ लगा दी, तो इनको डेफिनेटली मालूम है 3 वर्सेस 4 का सिचुएशन है। ओके देवियर गेमिंग ने भी यहाँ से भाई साहब जो निकले हैं। ओके बगी की एक खासियत गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बगी का एक खासियत क्या है, ध्यान से देखिए इस बगी को। क्या कहीं भी पीछे से आपको किसी बंदे का हेड, हाथ, पैर कुछ भी दिख रहा है गाइस? नहीं दिख रहा है। बगी की एक खासियत है, जब बगी में आप भागो तो आपको पीछे से कोई जल्दी से मार नहीं सकता है गाइस। नॉट श्योर आप लोगों को ये पता था कि नहीं, बट ये डेफिनेटली एक टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि यहाँ पे भाई साहब बगी को में पीछे से भागने का बहुत ही अच्छा फायदा होता है गाइस। क्योंकि बगी मेरे को इस तरह से लगती है ना, सिर्फ साइड का अगर मैं छोड़ दूँ तो साइड से थोड़ा सा ओपन है, बाकी पूरी तरह से आगे पीछे से वो एक अच्छा सा कवर बना लेती है बगी। ओके तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ब्रो महेश की स्क्वाड जो है वो यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग के अंदर लगी पड़ी है। एंड हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन में, बिकॉज जो घर इन्होंने पकड़ा है, हाइपर एक्स क्वीन ने जो घर पकड़ा है उनकी पूरी स्क्वाड ने, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है गाइस। उसको ब्यूटीफुल मैं 2 तरीके से बोलता हूँ। सबसे फर्स्ट कि वो सबसे ऊपर की बिल्डिंग है। ओके सैम पाटिल ने वहां पे किसी को नॉक कर दिया। लेट्स चेक सैम पाटिल है कौन से स्क्वाड में। नॉट श्योर, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि 2 स्क्वाड्स हो गए। नॉट श्योर सैम पाटिल की स्क्वाड यहाँ पे क्लियर तो नहीं होगी, इस वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं। ओके ब्रो महेश ने वहां पे टीएफ हंटर को जो है वो नॉक कर दिया। ब्रो महेश के पास जाते हैं, लेट्स चेक। ये रही ब्रो की स्क्वाड, ये रही हंटर। ओके हंटर को क्वीन रिवाइव दे रही है। ओके डेफिनेटली आईजीएल है क्वीन हाइपर एक्स के, इस स्क्वाड की आईजीएल हाइपर एक्स क्वीन है। एंड डेफिनेटली उनका ये फर्ज बनता है कि यहाँ पे उनको अपने बंदे को B4L एरीज वहां पे नॉक हो गए, तो B4L की इसको फाइट चल रही है। लेट्स चेक यहाँ पे आइकॉन्स के 4 बंदे हैं। B4L के एक बंदे नॉकड आउट हो गए थे 0x के ब्लैंक नेम प्लेयर के हाथों। काफी दूर में फाइट हुई, मुझे ऐसा लग रहा है यार। ये चलो देखते हैं, जोन के अंदर जाते हैं, किसको सबसे ज्यादा फायदा लग रहा है। मुझे यहाँ पे स्क्वाड नंबर 8 0x को जो है 0 एक्सपीरियंस को पूरी तरह से मुझे यहाँ पे फायदा लग रहा है, क्योंकि वो जोन के इतने अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं गाइस कि मैं क्या ही बोलूं। बट जिस तरह से आप ये स्ट्रीम देख रहे रहेंगे, सब बंदे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सब मुझे अंदर घुसते हुए दिख रहे, तो यार ये भी एक जो नज़रिया है, ये देखो नज़रिया जो दिख रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़रिया दिख रहा है। हर एक स्क्वाड अंदर आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे स्क्वाड नंबर 2, ये देखिएगा स्क्वाड नंबर 2 13 सब आगे पीछे। केबल आईएनटी एक्सपोज डोमिनो के प्लेयर। के स्क्वाड नंबर 12 में
इस एक्सपोज डोमिना को मैं यहाँ पे स्पेक करना चाहूँगा। स्क्वाड नंबर 17 जो है बीस्ट की स्क्वाड है। बीस्ट की स्क्वाड वर्सेस एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड चले। अगर ये बॉम्ब सही जगह पे गिरता है, ओहो सही जगह पे गिरा भी भाई साहब। ओके ओपन से जाने का आई गेस थोड़ी सी गलती करेंगे एक्सपोज डोमिना। ओके एक्सपोज बूम वहाँ पे नॉकआउट होते हुए अंदर घुस गए। क्या ही खेले भाई, क्या ही खेले है। ओके अब एक्सपोज बूम को यहाँ पे किसी भी तरह से बचाना होगा। यस एंड आई गेस अभी 110% बचा लेंगे। एक्सपोज डोमिना ने अकेले पूरी स्क्वाड वाइप कर दी भाई। ऐसा नजरिया हमेशा देखने नहीं मिलता है गाइस। यहाँ पे माई वर्ल्ड की स्क्वाड को भी क्लियर कर दिया है। बहुत ही एक अच्छा फाइट मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया भाई साहब हमारे हाथों। हाइपरएक्स अमीर ने नूब मास्टर को वहाँ पे नॉक कर दिया है एंड निंजा आई गेस पूरी तरह से अंदर रश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट राइट अच्छा फ्लैंक कर रहे। ओके स्पॉट उनको गलत गोपी मकवाना ने यहाँ पे और एक बंदे को यहाँ पे जो है मैं बोल सकता हूँ नॉक कर दिया। अमित कब से एटेक्स लेके हाइपरएक्स अमित जो है वो एटेक्स प्लस मिनी चला रहे। ओके टीएफ हंटर ने नूब मास्टर को भी वहां पे क्लियर कर दिया गया है। तो अमित ने जो नॉक किया था वो टीएफ हंटर ने जो है उसका किल सिक्योर करके सब कुछ लेवल कर दिया। हाइपरएक्स योगेश भी नॉक हो गए हैं। ओके योगेश को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। श्याम महेश्वरी की स्क्वाड के साथ ये फाइट चल रहा है। हाइपरएक्स माफिया अकेले प्रोड बचे यहाँ पे एंड श्याम महेश्वरी को आई गेस इन्होंने स्पॉट किया है। मुझे ऐसी जरा फीलिंग आ रही है। ओके तो ये 1 वर्सेस 1 का है। रेटॉक्स अकेले बचे, हाइपरएक्स माफिया अकेले बचे हुए। ये ऊपर का एक एरियल व्यू ले लेता हूँ, बर्ड आई व्यू, जिसमें यहाँ पे देखिए किस तरह से एक बंदा दो बंदा सब नॉकड आउट है। किशोर इनके पीछे आई गेस इनको किशोर को वहाँ पे मदद करने की सोचनी चाहिए बट माफिया के कुछ अलग ही प्लान्स है। बट माफिया को ये पता नहीं था कि भाई रेटॉक्स ने चांसले को वहां पे रिवाइव करके लेके आ गए थे। चांसले के पूरी तरह से 4 किल हो गए, स्पाइडे ओपी के 1 हो गए, श्याम महेश्वरी के 3 हो गए एंड पूरी स्क्वाड की टोटल 8 किल हो चुकी है गाइस। तो 7 स्क्वाड जो वाइप हुए उसमें से 8 किल्स 2 स्क्वाड जो है वो पूरी तरह से इन्होंने ही किल किया गाइस। हाइपरएक्स माफिया, हाइपरएक्स योगेश, किशोर एंड आर्मी गनी चारों भी यहाँ पे मौत के मुंह से चले गए। ओके जीरो एक्सपीरियंस की स्क्वाड ने वहां पे फिर से दंगाड़ा स्टार्ट कर दिया है गाइस। लूट मास्टर के एक बंदे यहाँ पे पूरी तरह से किल हो गए। जीरो एक्सपीरियंस जो है स्क्वाड नंबर 6 लूट मास्टर के पीछे पड़े हुए। टॉर्क के कोई भी बंदे यहाँ पे किल नहीं है। एलटी विंटर्स को क्या ही बोलूं भाई, अपनी स्क्वाड को ये हमेशा जो नसीब लेके आए ना भाई साहब, ये तो मेरे को ऐसा लगता है जो ब्रह्मास्त्र है ना वो है इनके पास, वो मारे ही नहीं जाते एलटी विंटर से लास्ट तक। ओके M16 की जिस तरह से यहाँ पे यूज कर रहे हैं B4L की स्क्वाड, सॉरी जीरो एक्सपीरियंस की स्क्वाड B4L की स्क्वाड के ऊपर। ओके B4L की स्क्वाड जो है उसके पीछे ओके डिवाइन आ गए थे। डिवाइन अकेले से आएंगे। के लूट मास्टर भी आ गए इनके कब्जे में, तो ये स्क्वाड क्लियर हो गई। डिवाइन एंड लूट मास्टर की जो स्क्वाड थी 2 लोग बचे थे वो पूरी तरह से क्लियर हो गए यहाँ पे। और टॉर्क की स्क्वाड के पास मैं जाऊंगा। टॉर्क की स्क्वाड ने फिलहाल 6 किल कर दिए एंड अभी जस्ट इन्होंने किसी पे तो हमला किया है। आई एम नॉट श्योर किस पे हमला किया। टॉर्क की स्क्वाड काफी ही बेहतरीन खेल रही। पोचिंग की में बहुत ही बेहतरीन
पोजीशन होल्ड कर रही है, मैं बोल सकता हूँ टॉर्क की स्क्वाड। यहाँ पे चारों के चार बंदे अलाइव है भाई, 6 किल कर दिए, हम इनके किल नहीं देख पाए। आई एम रियली सॉरी टॉर्क स्क्वाड फॉर दैट। अब मैं चाहूँगा कि मैं आपकी स्क्वाड्स को ही चेक करूँ। स्क्वाड नंबर 20 के एक बंदे ने एलटी विंटर्स को जो यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया। EXT किलर यहाँ पे अकेले थे। चांसलर वहाँ पे नॉक हो चुके हैं। L2K के बंदे क्लियर होना स्टार्ट हो गए हैं। लेट्स गो एंड चेक L2K के बंदे किधर। आई गेस L2K के बंदे पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। लग तो नहीं रहा है ऐसा कुछ भी। B4L की स्क्वाड वहाँ पे फिर से फाइट स्टार्ट हो गई है। B4L की कौन से बंदे हैं जो यहाँ पे फाइट ले रहे हैं। स्क्वाड नंबर 10 के ऊपर हावी हो गए। स्क्वाड नंबर 10 डेवर गेमिंग अभी एक अकेले बंदे बचे हैं M4 के साथ। एंड जोन के अंदर जाना है। एंड जोन पे से पहरा कौन दे रहा है। L2K की स्क्वाड मुझे दिखी, सब दिखी। L2K की स्क्वाड ने यहाँ पे क्लियर कर दी चांसले श्याम महेश्वरी की स्क्वाड को। डेफिनेटली पूरी तरह से आउट कर दिया श्याम महेश्वरी को। श्याम महेश्वरी स्क्वाड काफ़ी बेहतरीन खेली थी भाई, 10 किल कर दिए थे टोटल। L2K के दो बंदों को भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। L2K के बंदे ने यहाँ पे BTC नूब ओपी यहाँ पे नॉक होते हुए सामने। जीरो एक्सपीरियंस की स्क्वाड है। जीरो एक्सपीरियंस की स्क्वाड वर्सेस BTC की स्क्वाड चल रही है अभी फिलहाल। यहाँ पे मैं देखा जिस हिसाब से एक नॉक हुए है। एंड स्क्वाड हाउस पे पोजीशन काफ़ी बेहतरीन है जीरो एक्सपीरियंस का। यहाँ पे देवर गेमिंग अकेले हैं। एंड देवर गेमिंग के आसपास में B4L की स्क्वाड है जिसके दो बंदे पूरी तरह से नॉकड आउट थे एंड उनको रिवाइव दे दिया गया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे टीम वर्क करते हुए अपनी टीम को बचाया। DRX के बंदे स्क्वाड नंबर 13 के L2K एंड DRX दोनों अपनी गाड़ी लेते हुए जा रहे। B4L के बंदे स्क्वाड के अंदर जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ही गलत पोजीशन में बोल सकता हूँ। यस, अंजुना को नॉक कर दिया है नेविस ने। ओके, निंजा को नॉक कर दिया डेविस ने वहाँ पे। निंजा नॉकड आउट है, नॉट श्योर निंजा के आसपास। ओके, अमित है निंजा के आसपास, तो निंजा को मेरे को नहीं लग रहा कि फिलहाल कोई भी तकलीफ है, कोई भी पंगा यहाँ पे होगा। एंड TF हंटर ने आई गेस टॉरेक्स के एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिए गए। यस, टॉरेक्स के एक प्लेयर यहाँ पे पूरी तरह से नॉकड आउट है। एक्सपोज बूम भी नॉकड आउट है। टॉरेक्स मिरेकल के ऊपर मैं जाना चाहूँगा। मिरेकल को भी भाई साहब नॉक कर दिया एक्सपोज डोमिना ने। एक्सपोज डोमिना जो है आज पूरी तरह से अपने डोमिनेंट में बोल सकता हूँ अवतार में आए हैं। ओके, सामने जा रहे हैं एक्सपोज की शॉट से लड़ने के लिए। राइडर एंड इनके सामने स्क्वाड नंबर 25 अपनी गाड़ी लेते हुए आगे आगे पीछे सब जगह से बंदों के लिए फुटस्टेप्स उसको सुनाई दे रहे हैं। तो ये इनके लिए थोड़ा सा अभी टेंशन का माहौल रहेगा गाइस। ओके, डोमिनो अकेले बचे हुए। डोमिनो ने बूम को यहाँ पे रिवाइव कर दिया है। ओके, एंड एक IGL होने के नाते अब गोल्ड को भी जाके इन्होंने रिवाइव कर दिया। निंजा को वहाँ पे रिवाइव मिल चुका था, तो निंजा पूरी तरह से यहाँ पे पंगा लेने पे रेडी हो गया। स्क्वाड नंबर 20 आइकॉन्स की स्क्वाड के और एक बंदे को नॉक कर दिया गया है भाई साहब यहाँ पे। अमित ने अंजुन को वहाँ पे नॉक कर दिया। एंड क्वीन ने अभी मॉली डाल दिया है अंजुन की स्क्वाड की तरफ। तो B4L के दो बंदे यहाँ पे नॉकड आउट है। आयान रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं। एरीज
हेल्थ लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, रिवाइव होते जा रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ इन बंदों ने। ओके, पीछे से स्क्वाड नंबर 14 बीस्ट, हाइपर एक्स बीस्ट की स्क्वाड आ रही है। एंड भाई साहब वो इनके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है V4L के लिए। यहाँ पे क्लच शेर ने बूम को वहाँ पे क्लियर कर दिया भाई साहब। 8 स्क्वाड, 5 टीम्स रिमेनिंग है। इसमें 5 टीम्स के नाम हाइपर एक्स अमित वहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। 0 एक्सपीरियंस, L2K, क्लच शेर, बीस्ट की स्क्वाड है एंड V4L की स्क्वाड है गाइस। ओके, निंजा ने यहाँ पे पूरी तरह से नॉक कर दिया है। ओके ओके, हंटर को भी नॉक कर दिया गया है। बीस्ट ने हंटर को नॉक कर दिया यहाँ पे। ओके, स्मोक डाल रहे पहले, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, शेर अकेले बचे, बीस्ट भी नॉकड आउट हो गए हैं, मद्दारा भी नॉकड आउट हो गए। तो इसी पोजीशन में शेर को किसी भी तरह से उनको रिवाइव ही करना पड़ेगा और कोई पोजीशन नहीं है। L2K के बंदों को वहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ओके, 0 एक्सपीरियंस के बंदे, ओके बीस्ट क्लियर हो चुके हैं। मदारा एंड क्लच शेर, मदारा को फिर से नॉक कर दिया है। ओके, क्लच शेर ने जोन के अंदर बहुत ही अच्छा एक पोजीशन पकड़ लिया, मैं बोल सकता हूँ। 0 एक्सपीरियंस जो है अभी फिलहाल मुझे लग रही कि थोड़ा सा उन्होंने, यस, अब गाड़ी लेके अंदर आ गए। एंड वो गाड़ी लेके आ गए तो वहीं पे प्रोन हो गए, क्योंकि V4L की स्क्वाड को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। ओके, इनके एक बंदा नॉक है। निंजा को नॉक कर दिया नेविस ने, नहीं नेविस ने नहीं किया, बीफेक के नहीं किए। हाइपर एक्स क्वीन को भी नॉक कर दिया है। अब हंटर ही अकेले बचे हैं, हंटर चलाते हुए। मदारा को रिवाइव कर दिया क्लच शेर ने, बहुत ही बढ़िया। अब निंजा का बचना थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है मुझे। एंड 0 एक्सपीरियंस को मैं बोल सकता हूँ भाई, कल भी चिकन डिनर, कल काफ़ी ज़्यादा किल्स में लिए थे, आज काफ़ी कम किल्स है, सिर्फ 13 किल्स ही है। ओके, निंजा क्लियर। तो 4 वर्सेस 2 वर्सेस 1 का सिचुएशन है। एंड यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि यस, इधर है मदारा एंड क्लच शेर। तो मदारा एंड क्लच शेर क्या करेंगे ऐसी पोजीशन पे, वो मुझे देखना है। क्योंकि लिए आगे हंटर को स्पॉट कर दिया है इंस्पेक्टर ने। ओके, 0 एक्स इंस्पेक्टर ने हंटर को स्पॉट कर दिया। एंड यहाँ पे आई गेस सभी सब स्पॉट हो चुके हैं। ओके, मदारा फिर से नॉक हो गए हैं। एंड यहाँ पे क्लच शेर भी पूरी तरह से क्लियर हो गए गाइस। एंड इसी के साथ अभी मुझे डेफिनेटली सब लोगों के स्क्रीनशॉट्स लगेंगे जो विनर लिस्ट है। थैंक यू गाइस।